आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स, मैं हेमा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जिलाधिकारी श्रीमती दिव्या मित्तल के निर्देश पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अविनाश मणि त्रिपाठी ने बताया है कि पूर्व दसम और दसमोत्तर यानी कि कक्षा 11 और 12 की छात्रवृत्ति या शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों के मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने से लेकर छात्र या छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन से लेकर छात्रवृत्ति वितरण तक समस्त सुसंगत कार्रवाई हेतु संशोधित छात्रवृत्ति समय सारणी निर्गत किया गया है। प्रक्रियात्मक कार्यवाही और संशोधित समयावधि का विवरण में उन्होंने बताया है कि शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने संबंधी कार्रवाई पूर्ण करने की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक, जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा फीस आदि का सत्यापन करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक, कक्षा 9 और 10 और कक्षा 11 और 12 के छात्र या छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तथा शिक्षण संस्थान स्तर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र को सत्यापित और अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। शिक्षण संस्थानों का मास्टर डाटा या सीट का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर से सत्यापित और लॉक होने के उपरांत ही शिक्षण संस्थान आवेदन करने वाले छात्रों का आवेदन अग्रसारित कर सकेगा। खुखुंदू से बाजार करके घर लौट रही एक युवती से 4 मंचलों ने दुपट्टा खींचकर छेड़खानी की है। युवती ने जब शोर मचाया तो बाइक सवार मंचले धमकी देते हुए फरार हो गए। घर पहुंचकर युवती ने परिजनों को आप बीती बताई। युवती ने खुखुंदू थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। पुलिस 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। हालांकि यह घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र में हुई है। आपको बता दें कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती 4 दिन पहले बरियारपुर थाना क्षेत्र के बैकुंठपुर कस्बे में बाजार करने गई थी। लौटते समय उसे रात हो गई। युवती गांव का रास्ता पकड़कर घर जा रही थी। इसी बीच 2 बाइक पर सवार 4 मंचलों ने उसे देखकर फख्तियां कसना शुरू कर दिया। तभी उसी में से एक ने उसका दुपट्टा खींच लिया। जब युवती शोर मचाने लगी तो बाइक सवार धमकी देते हुए भाग निकले। घर आकर उसने पूरी आप बीती बताई। युवती ने छेड़खानी करने वाले युवकों को पहचान लिया था। सभी युवक गांव के पास के रहने वाले थे। युवती ने स्थानीय थाने में पहुंचकर तहरीर दी है। हालांकि घटनास्थल बरियारपुर थाना क्षेत्र के होने के बाद भी पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। बघौसघाट में थाने का इंस्पेक्टर एक पीड़ित महिला को फोन पर मदद के बहाने रात के अंधेरे में बुलाना महंगा पड़ गया। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लेते हुए इंस्पेक्टर को लाइन हाजिरी कर दिया है। एसपी की कार्रवाई के बाद थाने में हड़कंप व्याप्त है। भटनी में स्कूल से घर जा रही 15 वर्षीय छात्रा के साथ बाइक सवार मंचलों ने सर्रास छेड़खानी की और जबरन बाइक पर बैठाने का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर लोगों ने दौड़ाकर आरोपियों को पकड़ लिया। भीड़ ने पिटाई करने के बाद उन्हें पुलिस को सौंप दिया। छात्रा के पिता के तहरीर पर पुलिस ने छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के सजवलिया गांव में सुबह में एक 17 वर्षीय किशोरी करंट की चपेट में आ गई, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि 12वीं की छात्रा कोचिंग सेंटर जाने के लिए ड्रेस प्रेस कर रही थी। तब तक शॉर्ट सर्किट होने से हादसे का शिकार हो गई। हालांकि परिजन जिंदा होने की आशंका पर छात्रा को लेकर खुखुंदू पहुंचे। वहां से उसे मेडिकल कॉलेज देवरिया के लिए रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टरों ने किशोरी को मृत घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के सजोलिया गांव निवासी अभिनंदन यादव की 2 संतानों में से 17 वर्षीय मनसा कुमारी दूसरे नंबर की बेटी थी, जबकि बड़ा बेटा मन्नू यादव बंगलुरु में रहकर बी फार्मा की पढ़ाई कर रहा है। पिता हैदराबाद में रहकर नौकरी करते हैं। बेटी मनसा पढ़ने में बहुत होनहार थी। वह शिवाजी इंटर कॉलेज खुखुंदू में इस साल 12वीं की कक्षा में साइंस की पढ़ाई कर रही थी। इसके अलावा कोचिंग क्लास भी करती थी। घर पर माँ उषा देवी और मनसा ही रहती थी। कोचिंग क्लास जाने के लिए सुबह 6 बजे कपड़ा प्रेस करने लगी। तब तक शॉर्ट सर्किट हो गया और करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद बगल में मौजूद माँ उषा देवी जोर से चीखने चिल्लाने लगी। आनन फानन में छात्रा को लेकर वे लोग खुखुंदू अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि फिर भी परिजन मेडिकल कॉलेज लेकर उसे देवरिया आए।
खुखुंदू थाना क्षेत्र के एक गांव में बहन के घर आए एक युवक की पड़ोसियों ने जमकर पिटाई कर दी। पड़ोसियों का आरोप है कि युवक घास काटने गई 9वीं की छात्रा से छेड़खानी करने और उसे भगाने की फिराक में था। इसी दौरान छात्रा का भाई मौके पर पहुंच गया। युवक छात्रा के भाई से उलझ गया और मारपीट हो गई। युवक पक्ष ने मारपीट किया तो छात्रा पक्ष के लोग छेड़खानी का आरोप लगाते हुए तहरीर दिए हैं। फिलहाल पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। भलुनी थाना क्षेत्र के भैया फुलवरिया गांव में सुबह छत से सूरज सिंह का शव रस्सी के सहारे लटकता मिला है, जिनका हाथ बंधा होना बताया जा रहा है। उनकी मौत की गुत्थी सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। जहां परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं, वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आना बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भैया फुलवरिया गांव निवासी तेज बहादुर सिंह के पुत्र सूरज सिंह शाम को रोज की भांति गांव के बाहर बने मकान पर सोने गए थे। सुबह में जिनका शव छत से फंदे के सहारे लटकता मिला है, जिसे देख लोगों ने शोर मचाया। सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंची। शव के हाथ बंधे हुए थे, जबकि मृतक के शरीर पर पैंट के अलावा कोई और वस्त्र नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आत्महत्या और हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। हालांकि पुलिस जांच में जुट गई है। सीओ आदित्य कुमार ने बताया है कि जांच की जा रही है। तरकुलवा में स्कूल की छुट्टी के बाद मंचलों ने छात्राओं से छींटाकसी की। पीछे से आ रहे एक छात्र ने इसका विरोध किया। इससे नाराज मंचलों ने छात्र की पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इसकी सूचना पर चौराहे के लोग जब दौड़कर मौके पर पहुंचे तो मंचले फरार हो गए। आसपास के लोगों ने एक निजी चिकित्सक के यहां घायल छात्र का इलाज कराया। आपको बता दें कि तरकुलवा थाना क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज के पढ़ने वाली छात्राएं छुट्टी के बाद घर लौट रही थीं। मोटरसाइकिल सवार मंचले युवक लड़कियों को रास्ते में घेर कर छींटाकसी करना शुरू कर दिया। उधर से पढ़कर लौट रहा एक बगल के गांव का छात्र ने इसका विरोध किया तो मनबड़ों ने उसको मार पीट कर घायल कर दिया। छात्र के चिल्लाने की आवाज सुनकर चौराहे के लोग दौड़े तो सभी मंचले छात्र को छोड़कर फरार हो गए। घायल छात्र का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया गया। इस संबंध में थाना प्रभारी मृत्युंजय राय ने बताया है कि मामला संज्ञान में नहीं है, पता करके उचित कार्रवाई करेंगे। चुनकी में 4 दिन पहले घटित जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया है। घायल व्यक्ति का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। आपको बता दें कि लाड़ थाना क्षेत्र के बुढ़नपुरा गांव निवासी विजय कुमार दुबे गांव के बाहर अपने खेत में घास काट रहे थे। उसी समय गांव के जयशंकर दुबे और अन्य लोग लाठी डंडे से लैस होकर वहां पहुंचे और बिना कुछ पूछे मारना पीटना शुरू कर दिए। हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से भी प्रहार किया। मारपीट की घटना के दौरान कुछ लोग आ गए, तब तक सभी लोग फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने गांव के ही जयशंकर दुबे, दीपक दुबे, चंद्रमा दुबे, चंद्रिका दुबे, सुधीर दुबे, तेज प्रताप नारायण दुबे और सुंदरम मिश्र के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव का रहने वाला राजेंद्र 40 लोगों की टोलियों के साथ बाबा धाम गया था। वहीं दिमागी हालत बिगड़ने पर वह टोली से बिछड़ गया। पुलिस ने जब 2 दोस्तों से पूछताछ किया तो यह बात सामने आई है। दोस्तों ने बाबा धाम के नजदीक थाने में गुमशुदगी का केस भी दर्ज कराया और फिर इसकी जानकारी परिजनों को दे दी। परिजन भी वहां ढूंढने पहुंचे थे। आपको बता दें कि खुखुंदू थाना क्षेत्र के बरडीहा गांव निवासी राजेंद्र राजभर 17 विद्युत उपकेंद्र पर प्राइवेट लाइनमैन का काम करता था। 8 अगस्त को मोहित श्रीकांत और भरथुआ निवासी उसके 2 दोस्त घर पहुंचे और पत्नी गुड़िया देवी से राजेंद्र को विद्युत उपकेंद्र पर काम करने की बात कहकर साथ लेकर चले गए। गुड़िया से पति राजेंद्र 11 अगस्त तक बात किया। इस दौरान दोस्तों और राजेंद्र ने बताया कि हम लोग झारखंड बाबा धाम चले आए हैं। गुड़िया का आरोप है कि इसके बाद पति से बातचीत होना बंद हो गया। उसके 1 सप्ताह बाद एक दोस्त आकर बाबा धाम में बिछड़ने की बात कहकर 1500 रुपए देकर चले गए, जबकि दूसरे दिन दूसरे दोस्त घर आकर मोबाइल फोन देकर बिना कुछ बताए चला गया। राजेंद्र कहाँ है, इसका कुछ भी पता नहीं बताए हैं। बरहज के कपरवार क्षेत्र में नदी में विलीन कुरह परसिया गांव स्थित नवीन बंधे के निकट पानी में एक मगरमच्छ दिखाई दिया, जो क्षेत्र में कौतूहल बना रहा। वहीं नदी में नहाने वाले लोग भयभीत दिखे।
सरयू नदी में दोपहर को शक्तिशाली जलीय जीव मगरमच्छ दिखाई दिया, जिसे देख लोग शोर मचाने लगे। नदी में मगरमच्छ होने की जानकारी होने पर बंधे पर तटवर्ती लोगों की भीड़ जमा हो गई। मगरमच्छ कपरवार संगम तट की ओर जा रहा था। लोगों ने कुछ दूर तक उसका पीछा भी किया। कुछ देर बाद मगरमच्छ नदी में गायब हो गया। नदी में स्नान करने आए लोग मगरमच्छ को लेकर भयभीत हैं। लोग उसे बरहज की ओर जाना बता रहे हैं। देवरिया की खास खबर में इतना ही। नमस्कार।